परिचय। छात्रों, इन संख्याओं को देखो। क्या आप जानते हैं कि इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हाँ, ये वास्तविक संख्याएं हैं। सर, क्या एक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है? हाँ, अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। कोई भी परिमेय या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। आओ, आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अपरिमेय संख्या को परिभाषित करना, यह दिखाने में कि संख्या अपरिमेय है या नहीं। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार को बताना। परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में परिवर्तित करना। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। किसी संख्या को अपरिमेय कहते हैं यदि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं हो 0 के। अपरिमेय का अर्थ है जो परिमेय नहीं है। सबसे प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 है। अन्य उदाहरण है पाई बराबर 3.141592 और 0.10111011101110 इत्यादि। अपरिमेय संख्याओं से संबंधित प्रमेय। प्रमेय। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p वर्ग a को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। उत्पत्ति। पहले हम a का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, जो कि इस प्रकार है। a बराबर p1 p2 इत्यादि pn तक, जहां p1 p2 इत्यादि pn तक अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है। अतः वर्ग a बराबर p1 p2 इत्यादि pn तक, p1 p2 इत्यादि pn तक बराबर वर्ग p1 वर्ग p2 इत्यादि वर्ग pn तक। अब ये दिया है कि वर्ग a को p विभाजित करती है, इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार p वर्ग a का एक अभाज्य गुणनखंड है। हम पाएंगे कि वर्ग a के अभाज्य गुणनखंड केवल p1 p2 इत्यादि pn हैं। इसलिए p को p1 p2 इत्यादि pn तक में से ही एक होना चाहिए। अब चूंकि a बराबर p1 p2 इत्यादि pn तक हैं, हम कह सकते हैं कि p a को विभाजित करती है। प्रमेय। आइए अब सिद्ध करें कि वर्गमूल 2 अपरिमेय है। मान लीजिए वर्गमूल 2 परिमेय है। इसका अर्थ है कि ये दो पूर्णांकों p और q के भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। वर्गमूल 2 बराबर है p/q के। ये समीकरण 1 है।
हम मान सकते हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम अंश और भाजक में उसे काट सकते हैं वर्ग करने पर दोनों पक्षों को। हमें प्राप्त होता है 2 बराबर है वर्ग P बटे वर्ग Q के। ये समीकरण 2 है जो इंगित करता है वर्ग P बराबर है 2 वर्ग Q के। ये समीकरण 3 है। अतः वर्ग P सम है। ये तभी सत्य होगा जब P स्वयं सम होगी, लेकिन तब वर्ग P वास्तव में 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार वर्ग Q और इसीलिए Q भी सम होगी। अतः P और Q दोनों सम हैं, जो कि हमारी पूर्व मान्यता के विरोधाभासी हैं कि उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2 का वर्गमूल परिमेय नहीं हो सकता। उदाहरण। आइए अब एक उदाहरण हल करें। सिद्ध कीजिए कि 1 बटे वर्गमूल 2 अपरिमेय है। उत्पत्ति। इसके विपरीत ये मान लीजिए कि 1 बटे वर्गमूल 2 परिमेय है। यानी हम ऐसे सह अभाज्य a और b जिसमें b 0 के बराबर ना हो प्राप्त कर सकते हैं कि 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर हो a बटे b के। अतः b बटे a बराबर वर्गमूल 2 या वर्गमूल 2 बराबर b बटे a। चूंकि a b पूर्णांक है, हम पाते हैं कि b बटे a परिमेय है और इसीलिए वर्गमूल 2 परिमेय है। किंतु ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल 2 अपरिमेय है। हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि 7 वर्गमूल 5 अपरिमेय है। आइए इसके विपरीत ये कल्पना करें कि 7 वर्गमूल 5 परिमेय है। यानी हम ऐसे सह अभाज्य a और b जिसमें b 0 के बराबर ना हो प्राप्त कर सकते हैं कि 7 वर्गमूल 5 बराबर हो a बटे b के। अतः a बटे b बटे 7 बराबर है वर्गमूल 5 के, या वर्गमूल 5 बराबर है a बटे b बटे 7 के। चूंकि a b पूर्णांक है, इसलिए हम पाते हैं कि a बटे b बटे 7 परिमेय है और इसीलिए वर्गमूल 5 परिमेय है। किंतु ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल 5 अपरिमेय है। हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7 वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं और उनका दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। आप विद्यालय के दिनों से जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती। वहीं अपरिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं होता। अतः उदाहरण के लिए 0.123, 123, 123, 123 इत्यादि। 123 का अपरिमित आवर्त परिमेय है। वास्तव में ये 41/333 के बराबर है। वहीं 0.123456789 101111
2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 इत्यादि, जो कि आवर्ती नहीं है, अपरिमेय है। शांत दशमलव। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या परिमित होती है तो दशमलव शांत होता है। जैसे 2.57, 3.1925, 0.333 अशांत दशमलव। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या अपरिमित होती है तो दशमलव अशांत होता है। जैसे 2.7325132115 इत्यादि। 1.01001001000 1000001 इत्यादि। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार से संबंधित प्रमेय। मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः x को p/q के रूप में व्यक्त करना संभव है, जहां p और q सह अभाज्य हैं और q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक है। उदाहरण 0.1837 को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q को दीर्घ विभाजन विधि से दशमलव प्रसार में परिवर्तित किया जा सकता है। इस उदाहरण को देखें। यहां हम देख सकते हैं कि p/q के रूप की परिमेय संख्या, जहां q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, को a/b के ऐसे तुल्य परिमेय संख्या में बदला जा सकता है जहां b 10 की कोई घात है। इस प्रकार की परिमेय संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार होगा। एक अन्य बात ध्यान देने वाली है कि शांत दशमलव प्रसार को अपरिमित शून्यों की आवर्त के रूप में भी देखा जा सकता है। इस स्थिति में शांत दशमलव प्रसार भी आवर्ती होते हैं। प्रमेय। मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए एक उदाहरण हल करें। दीर्घ विभाजन किए बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। हम इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। यहां q बराबर 5 की घात 5, जो कि 2 की घात n 5 की घात m n बराबर 0 m बराबर 5 के रूप का है। अतः परिमेय संख्या 13/3125 का शांत दशमलव प्रसार होगा। प्रमेय। मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आइए 17/8 का दशमलव प्रसार लिखें। ये 2.125 होगा। इसी प्रकार 15/1600 का दशमलव प्रसार 0.009375 होगा।
क्या आप जानते हैं, एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से आया है। यहां तक कि अलजेब्रा शब्द भी उनकी लिखी एक किताब हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला से आया है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं और q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक हैं। मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होता है। मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार अशांत होता है।